ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति ज्ञान में। तीज त्योहार का देश भारत, यहाँ पर हर महीने में कोई ना कोई खास व्रत तीज आदि रखा ही जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में ही हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। हालांकि अभी भी लोग असमंजस में हैं कि 5 सितंबर को रखा जाएगा या 6 सितंबर को। कई जगहों पर 5 सितंबर को व्रत रखा जाएगा, तो कई देशों में प्रांतों में 6 सितंबर को भी ये व्रत रखा जाएगा। बता दें कि आपको पति की लंबी उम्र के लिए केवल करवा चौथ ही नहीं बल्कि हमारे देश में हरितालिका तीज को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ में जहां चांद को देखकर महिलाएं व्रत खोलती हैं, तो वहीं तीज के व्रत में पानी तक नहीं पिया जाता। अगले दिन सुबह ही व्रत खोला जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि हरितालिका तीज क्यों मनाई जाती है। सुहागिनों के सबसे पवित्र त्योहार में हरितालिका तीज का अपना अलग ही महत्व है। ये त्योहार यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए सभी महिलाएं यानी कि सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र धारण करने के साथ ही 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा करती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी कन्या इसलिए व्रत करती हैं ताकि उनको अपने मन मुताबिक वर मिल सके। ऐसा माना जाता है कि तीज व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को अपने मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा करने से साथ ही कई जगहों पर कथा सुनने की भी परंपरा है। आपको बता दें कि हरितालिका तीज से माता पार्वती का गहरा नाता है। ये व्रत उन्होंने ही शुरू किया था। लिंग पुराण की एक कथा के अनुसार हम आपको बता दें कि माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पर गंगा तट के किनारे छोटी उम्र से ही बाल अवस्था में ही अधोमुखी होकर कठिन तपस्या की थी। इस दौरान उन्होंने न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया था। काफी लंबे समय तक सूखे पत्ते चबाकर समय काटा और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर समय बिताया। माता पार्वती की ये स्थिति देखकर उनके पिता बेहद दुखी हुए। इसी दौरान महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर माता पार्वती के पिता के पास आए, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माता पार्वती को उनके विवाह के ये बात बताई तो माता पार्वती बेहद ही दुखी होकर वो उठी और जोर जोर से विलाप करके रोने लगी। फिर उनकी एक सहेली ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। इस बात पर पार्वती ने बताया कि वो भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन व्रत कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं। इसके बाद उनकी सहेली ने उन्हें जंगल में चले जाने की सलाह दी। माता पार्वती ने इसके लिए एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। भादों का महीना था। तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र के दिन रेत से शिवलिंग बनाकर और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए रात भर जागरण किया। पार्वती के इस कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से हरितालिका तीज सुहागिनों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। देश भर में महिलाएं आने वाले 5 या 6 सितंबर को हरितालिका तीज का त्योहार व्रत मनाएंगी। भगवान शिव से उनकी भी यही कामना होती है कि जो भी दाम्पत्य जीवन के लिए ये व्रत महिलाएं रख रही हैं, उनको सारी खुशियाँ मिले और उनके पतियों की लंबी उम्र हो। दर्शकों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।